नंबर 2, देखो हमें ये तो पता चली गया है कि नशे में पड़े पड़े हमें सिर्फ दुख ही मिल रहा है, और अगर सुख मिल भी रहा है तो वो सिर्फ तब तक जब तक नशा बरकरार है। जैसे ही नशा गया दुख वापस आ जाएगा, और फिर उस दुख से बचने के लिए भी हमको फिर से सुख का नशा करना पड़ेगा, और ऐसे ही सुख दुख करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम लोग दुख से इतना डरते हैं कि दुख आते ही हम लोग तुरंत सुख का नशा करने लग जाते हैं। तो अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले तो हमें दुख से डरना बंद करना होगा। हम लोग जैसे ही दुख से डरना बंद कर देंगे, हम लोग नशे के पीछे, सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे, और यही हमको करना है। इसको एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो एक प्रेशर कुकर है जिसमें दाल बन रही है। जैसे ही उस कुकर में प्रेशर बनता है तुम उस कुकर के सीटी बजा देते हो, और उस कुकर का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, और इसी की वजह से उस कुकर के अंदर की दाल नहीं बन पाती। वो जो प्रेशर कुकर है वो तुम हो, उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो तुम्हारे अंदर का दुख है, और वो जो तुम सीटी बजाकर प्रेशर रिलीज कर देते हो ये वो नशा है जो तुम करके सारा का सारा दुख भुला देते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि वो सब कुछ करना बंद करो जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा है। अपनी जिंदगी से सारे नशे बाहर निकाल दो। इंस्टाग्राम, टीवी, पॉर्न, मास्टरबेशन, गेम्स, गर्लफ्रेंड, सारे नशे बंद कर दो। कुछ लोग होते हैं जो गर्लफ्रेंड का भी नशा करते हैं, गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करते हैं, और जब बातें खत्म हो जाती हैं तो फिर इमेजिनेशन का नशा करते हैं कि मैं उसके साथ यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सब बंद कर दो। और जब तुम ये सब करना बंद कर दोगे तब यहाँ से शुरू होगा असली खेल। पॉइंट नंबर 3, मुझे ना जाने कितने कॉल्स आते हैं, उसमें लड़के मुझसे ये कहते हैं कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस दुनिया का कोई भी मोटिवेटर मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता, दिन भर आलस में पड़ा रहता हूँ, और रात होते होते मुझे मरने के ख्याल आने लग जाते हैं। जो भी लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं, या फिर जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनसे मेरा यही कहना है, जिस दिन तुम लोगों के पिछवाड़े में आग लगी होगी ना, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब जब आग लगती है तुम लोग पानी में कूद जाते हो। ये जितने भी नशों के बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर देते हैं, और जब तुमने जो नशा किया है वो उतरता है तब दुख फिर से आता है उस आग को बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम फिर से पानी में कूद जाते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या होता है जब तुम तुम्हारे अंदर की आग को बुझाना बंद कर देते हो। जिस तरह से जब किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स नहीं मिलते तब वो तड़पता है ना, तुम भी बिल्कुल वैसे ही तड़पोगे, तुमको भी बिल्कुल वैसे ही बेचैनी होगी, रोना आएगा, एक एक सेकंड, एक एक घंटे जैसा लगने लग जाएगा जब तुम सारे नशे बंद कर दोगे। लेकिन याद रखना, यही तड़प थोड़ी देर बाद आग बन जाएगी, यही तड़प तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल डालने की ताकत तुम्हें दे देगी। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे अंदर ताकत भरने लग जाएगी, तुम्हें ये ख्याल आने लग जाएंगे कि मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वो जगह ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मुझे बस इन सब चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर पड़े पड़े, यहाँ पर रहते रहते मुझे बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है। इस बात को भी एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कि तुम एक कमरे में बंद हो जिससे तुम्हें बाहर निकलना है, लेकिन उसका रास्ता तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, और तुम्हारे सामने एक दारू की बोतल भी रखी हुई है, और अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, या तो तुम उस दारू की बोतल को पीकर बेहोश हो जाओ, थोड़ी देर में पूरे घर में आग लग जाएगी और तुम मर जाओगे। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन कमरे से बाहर निकलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पड़े पड़े काम हो जाएगा। या फिर रास्ता नंबर 2, कमरे में आग लगी हुई है और तुम तुरंत उस दारू की बोतल को फोड़ देते हो ताकि तुम्हारा नशे में जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए। अब तुम बेहोश नहीं हो सकते, और आग की गर्मी तुम्हें मजबूर कर देगी उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि पड़े पड़े तड़प तड़प कर मरने से अच्छा रास्ता खोजते खोजते मर जाऊं, या तो आजादी मिलेगी या फिर ऐसी मौत जिस पर मैं गर्व कर सकूंगा। मैं मरूंगा भी तो अपनी पूरी शान के साथ कि मैंने इस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। यही एटीट्यूड तुम्हें भी रखना है। अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ आ गया है तो तुम्हारी जिंदगी में क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 4, एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लो। अगर तुमने इस बात को रियलाइज नहीं किया कि जिस चीज को तुम सुख मान रहे हो वो सचमुच में सुख नहीं, सिर्फ नशा है, तो फिर भूल ही जाओ कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फायदा होने वाला है। अगर अभी तक नहीं रियलाइज हुआ तो कोई बात नहीं, मैं रियलाइज करवाता हूँ। पहले ये समझो कि सुख 2 तरह के होते हैं। पहली तरह के सुख वो होते हैं जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये वही सुख है जिसमें हमारी उम्र के सारे लड़के फंसे हुए हैं, जैसे कि खाना, सोना, रील्स, मास्टरबेशन, पॉर्न। ये सब वो सुख है जिसको पाने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरी तरह के सुख वो होते हैं जिनको पाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, रुतबा, इज्जत। ये सब वो सुख हैं जिसको पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ से बात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए ध्यान से सुनना। ये जो छोटे छोटे और आसान सुख हैं, इनको भोगने के बाद तो हमको ये बात पता चल जाती है कि इनको पा लेने से भी हमारे अंदर का दुख नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बड़े बड़े सुख हैं, इसके बारे में हमारी उम्र के लड़कों को पता ही नहीं है। इनको लगता है कि इन बड़े बड़े सुखों को भोग लेने से इनके अंदर का दुख चला जाएगा। अब आप लोगों के अंदर ये सवाल आएगा कि तुझे कैसे पता कि अगर इन बड़े बड़े सुखों को पा भी लिया तब भी हमारे
हमारे अंदर का दुख नहीं जाएगा? तो मैं कहूंगा कि मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ही गौर से देखा है। जब मैं 10th क्लास में था तब मैं एक मोबाइल फोन पाने के लिए तड़प रहा था। जब मोबाइल फोन मिल गया तो उसके 1 महीने बाद वो मेरे लिए एक डब्बा बन गया। जब घर में एक नई कार आई तब ऐसा लगा कि हम भी गाड़ी वाले हो गए, लेकिन 1 महीने बाद वो गाड़ी भी मेरे लिए डब्बा बन गई। यही चीज बाइक के साथ हुई। शुरुआत में ऐसा लगता था कि क्या ही चीज मिल गई है, लेकिन अभी वो बाइक धूल भी खा रही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बातों को गलत मत समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जरूरी नहीं है या फिर ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने इन सब चीजों को इसीलिए खरीदा है कि इससे तुम्हारे मन का दर्द चला जाएगा, तो ऐसा तो होने से रहा। तुम बस उन सब चीजों को खरीद कर नशा कर रहे हो, जो कि थोड़ी देर बाद उतर जाएगा और वो जो दुख जो हमेशा से बरकरार था वो वापस आ जाएगा। तो चाहे छोटा सुख हो चाहे बड़ा सुख हो, दोनों ही सुखों को भोग लेने से तुम्हारे अंदर का दर्द तो नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम कभी दर्द पर ध्यान ही नहीं देते। तुम बस सुख को ले आकर दर्द को छुपा देते हो। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटे छोटे सुखों का नशा कर करके दुख झेलते रहते हैं, इन लोगों को हम तामसिक लोग कहते हैं। दूसरे वो जो छोटे छोटे सुखों का नशा कर करके ये जान जाते हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा, फिर वो बड़े बड़े सुखों के पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ कुछ मिल जाएगा। इन लोगों को हम राजसिक लोग बोलते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनको हम सात्विक कहते हैं। ये लोग जान जाते हैं कि सुख भोग भोग कर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, चाहे वो छोटा सुख हो चाहे बड़ा। सबसे पहले तो मुझे नशे से बाहर आना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि मेरे दुखों का असली कारण क्या है। तो अब सवाल आता है कि हमें आखिर करना क्या है। तो हम ये तो जान गए हैं कि बाहर से कुछ भी लेकर आ जाए, हमारे अंदर का दुख तो जाने वाला है नहीं। अब हम बस अपने अंदर जाएंगे, ये देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, ये देखेंगे कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, और अब हम अपने ही खिलाफ क्रांति करेंगे। अब हम हर वो चीज करेंगे जो चीज हमको हमारे दुख से मुक्ति दिलाने की ताकत रखती है। शरीर के जिन भी बंधनों में हम फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर आएंगे। मन के जिन भी बंधनों में हम फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर आएंगे, क्योंकि अब हम दुख को हटाने के लिए सुख के पास नहीं अपने ही अंदर जाएंगे।